तो भाई लोग UFC 312 इस वीकेंड होने वाला है एंड आई नो। ठीक है, सब बोल रहे हैं कि यार बहुत बोरिंग कार्ड है, मज़ा नहीं आएगा, नो नेम्स फाइट कर रहे हैं, सिर्फ मेन और को मेन इवेंट अच्छा है, सब मैंने सुन लिया है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो के लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था प्रीलिम्स और मेन कार्ड की, बियॉन्ड को मेन इवेंट एंड मेन इवेंट, मुझे बहुत सारे ऐसे हिडन जेम्स दिखे थ्रू आउट द फाइट कार्ड। उसके थ्रू मैं आपको इस वीडियो में लेके जाऊंगा। इस वीडियो में जो भी फाइट्स हैं प्रीलिम्स और मेन कार्ड की, एक एक करके उनके थ्रू जाऊंगा, उसका एक ब्रेकडाउन दूंगा, उसका कॉन्टेक्स्ट आपको दूंगा, बिकॉज हर फाइट को कॉन्टेक्स्ट इंटरेस्टिंग बनाता है। और टुवर्ड्स द एंड अपना एक प्रिडिक्शन भी दूंगा। उसके पहले अगर आपको ऐसे ही फन डिस्कशन यूएफसी के अराउंड हिंदी में देखना पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब करो। और बढ़ते वीडियो में अब पहले आते हैं यार प्रीलिम्स की फर्स्ट फाइट पे, कोल्बी थिकनेस वर्सेस अलेक्जेंडर टोपुरिया। अब यार अगर ना इनकी फोटो है ना इनका कुछ है, इन दोनों की ये फर्स्ट फाइट है यूएफसी में, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग पता क्या बनाता है? कोल्बी थिकनेस एलेक्स वोल्कनोव्स्की की ट्रेनिंग पार्टनर है, बहुत करीबी है उनके। और अलेक्जेंडर टोपुरिया आपको लास्ट नेम से लग गया होगा, इलिया टोपुरिया के ब्रदर हैं। तो ये बेसिकली हमारा टोपुरिया वर्सेस वोल्कनोव्स्की 2 है। मतलब एक्चुअल फाइट होने के पहले कोल्बी थिकनेस ने अलग से ये कहा भी है कि मैं बदला लूंगा टोपुरिया के केओ का इस फाइट में। तो यार मैंने इन दोनों का थोड़ा फाइट फुटेज वगैरह देखी है इस वीडियो के लिए प्रिपेयर करने के लिए। तो जहां तक मैंने देखा है, पता है इन दोनों फाइटर्स की अगर मैं बात करूं, अलेक्जेंडर टोपुरिया का मूवमेंट काफ़ी हद तक इलिया टोपुरिया की तरह है, लेकिन जो बॉक्सिंग कॉम्बिनेशंस ना जो इलिया टोपुरिया को स्पेशल बनाता है, वो मुझे बिल्कुल नहीं दिखे टोपुरिया के। वो बस देखते हैं, वो ओवर रिलाई करते हैं। जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है उन पे, उनकी राइट हैंड पे एक फाइट जब मैंने देखी थी, उसकी एक फिनिश में उन्होंने 3 राइट हैंड लगातार एक साथ मारे थे, जो काफ़ी एक थोड़ा सा रुकी मिस्टेक सॉर्ट ऑफ होती है। बट आई मीन ठीक है, मैं आई एम जस्ट ए यूट्यूबर, तो रुकी मिस्टेक वगैरह क्या बोल रहा हूँ फाइटर के लिए। लेकिन ये मैंने एक चीज़ नोटिस करी थी, बहुत पहले उनका एक नॉकआउट हुआ था, उसको देख के लोग बोल रहे हैं कि ये बकवास फाइटर है। भाई वो नॉकआउट 10 साल पहले हुआ था। ठीक है, उस समय इंसान 19-20 साल का था, इट्स ओके। अभी वो दोबारा रीरन मार रहे हैं। और अगर आपको ना पता हो, ये अलेक्जेंडर टोपुरिया को इलिया टोपुरिया की टीम का ब्रेन बोलते हैं। मतलब जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं, इन फाइट एडजस्टमेंट्स, इलिया टोपुरिया को जब वो कॉर्नर में आते हैं बिटवीन राउंड्स, तो वो उनको बताते हैं और उसको यूज़ करके वो फाइट जीते हैं। तो मतलब वो ब्रेन बोलते हैं उनको इस टीम का। वो सब बात कर करके अलेक्जेंडर टोपुरिया को काफ़ी हाइप अप किया है। लेकिन ये कुछ चीज़ बोलते हैं ना कोचेस के लिए, दोज हु डोंट डू टीच। तो दिमाग भले ही होगा। बहुत सारे कोचेस, बहुत सक्सेसफुल कोचेस की अगर आप बात करो, टिम मीन जो शॉन ओमाली के थे, जो ट्रेवर विटमैन थे, ये सब बहुत सक्सेसफुल फाइटर्स नहीं थे, लेकिन बहुत ही बढ़िया कोच थे। सेम चीज़ क्या अप्लाई होती है अलेक्जेंडर के केस में, वो देखते हैं बाद में। कोल्बी थिकनेस की अगर बात करें, ये बहुत ही ग्रैपल हैवी एक गेम प्लान लेके आते हैं। इनके जो बहुत रिसेंट फाइट्स भी हैं इनकी, जहाँ तक मैंने देखा है यार, वो टेक डाउन अटेम्प्ट ट्राई करते रहते जब तक एक लैंड ना हो जाए। ऑन द फीट मुझे बिल्कुल कुछ बहुत इंप्रेसिव इनका लगा नहीं है। तो इस फाइट में भी मुझे ऐसा लग रहा है ग्रैपल हैवी गेम प्लान लेके आएंगे। लेकिन टोपुरिया, दोनों भाइयों का काफ़ी अच्छा ग्रेको रोमन रेसलिंग का बैकग्राउंड है, एंड मुझे नहीं लग रहा है थिकनेस बहुत आराम से टेक डाउन कर पाएंगे टोपुरिया को। तो काफ़ी हद तक फाइट मुझे ऐसा लग रहा है फीट पे जाएगी। एंड टोपुरिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फाइट, मुझे नहीं लग रहा है इलिया टोपुरिया की तरह से राउंड 1 KO वगैरह कर देंगे। मुझे लग रहा है थोड़ा उनको टाइम लगेगा। लेकिन टोपुरिया ये टुवर्ड्स द लेट राउंड्स में एक TKO निकाल सकते हैं। बट मुझे उनमें जो इट फैक्टर जो होता है ना, जो इलिया टोपुरिया मुझे इट फैक्टर है, मुझे अलेक्जेंडर टोपुरिया में नहीं मिला है। ये इस फाइट में भले ही वो स्टेटमेंट बना ले, मुझे नहीं लग रहा है ये बैंटम वेट में जो इतना स्टैक डिवीजन है उसमें कुछ ज़्यादा कर पाएंगे ऑनेस्टली। बट इस फाइट के लिए आइड से अलेक्जेंडर टोपुरिया बाय लेट फाइट TKO। तो ठीक है, मूविंग ऑन। अब आते हैं वैंग कॉन्ग वर्सेस ब्रूनो ब्राजील। अब वैंग कॉन्ग को एक फीमेल परेरा बोला जा रहा था बहुत टाइम से। वो प्रॉपर एलेक्स परेरा वाला आर्क लेके आ रही थी। लाइक फॉर एग्जांपल, ऐसा जो फ्लाईवेट अभी चैंपियन है वैलेंटिना शेवचेंको, उनको वैंग कॉन्ग ने उनके किक बॉक्सिंग डेज में डिफीट किया था। अब फिर वो UFC में आई हैं, सेम एलिस परेरा आर्क लेके आ रही हैं। अभी वो UFC में आई हैं, लेकिन बहुत टाइम तक वो ऐसा प्रोस्पेक्ट। लेकिन फिर लास्ट फाइट में एक गैब्रिएला फर्नांडिस करके एक ब्राज़ीलियन फाइटर है, नो नेम थी ऑनेस्टली, रैंडम फाइटर थी टू बी ऑनेस्ट, उनसे वो हार गई थी एक बहुत बड़ी मिस्टेक से ऑनेस्टली। फर्स्ट राउंड उनका बहुत बढ़िया गया था, वो फर्स्ट राउंड ले गई थी अब अपने फेवर में। सेकेंड राउंड में एक हेड किक से पहले वो रॉक हो गई थी, उसके बाद वो, जबकि वो जानती हैं वो रॉक्ड है, फिर उन्हें और रश किया, फिर एक और पंच खा के वो गिर गई एंड देन सबमिट हो गई। तो ये थोड़ा सा उनका इनएक्सपीरियंस दिखाता है ये इन द MMA वर्ल्ड लाइट से।
तो थोड़ा सा रिस्की उनका डिमीनर था उस फाइट में, तो मुझे लग रहा है वो ठीक है, वाइल वो मिस्टेक थी, मुझे लग रहा है अभी भी उनमें है। मैं अभी भी उनको प्रोस्पेक्ट कंसिडर करता हूँ। ब्रूनो ब्राज़ील की अगर बात करें तो फाइटिंग नर्ड्स करके जो बहुत पॉपुलर एक ब्राज़ीलियन टीम आती जा रही है, जिसमें बहुत बढ़िया कंटेंडर्स लिकायो बरालो, जीन सिल्वा, कार्लोस प्राटेज, ये सब निकल के आ रहे हैं, उनकी टीम का पार्ट हैं ब्रूनो ब्राज़ील। लेकिन उनके रिकॉर्ड में जो मतलब जो रिकॉर्ड बाकी लोग का चल रहा है, उनका रिकॉर्ड उतना अच्छा नहीं चल रहा है। वो अपनी लास्ट 4 में से 2 फाइट हार गई हैं। लेकिन अभी भी मुझे जो लास्ट फाइट जो उनकी थी अगेंस्ट मॉली मैकैन, उसमें उन्होंने मॉली मैकैन को बहुत पीटा था। उनकी जो एक और विन जो थी वो शॉना बैनन के अगेंस्ट थी। शॉना बैनन अगर आपको ना पता हो तो अपनी पूजा तोमर के अगेंस्ट फाइट होने वाली है उनकी अगली। तो ब्रूनो ब्राज़ील की विन्स हैं, बट कभी कभी ऐसा लगता है कि उनके गेम प्लानिंग में या फाइट आईक्यू में पता नहीं क्या मतलब चक्कर है, बट कहीं वो कभी कभी छोटी पड़ती हैं। अब उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है एमएमए में, नो डाउट, लेकिन इस फाइट में आई डोंट थिंक, मतलब उनका ये टेंडेंसी रहती है कभी कभी जो फाइट वो हारी थी, वो एक थाई फाइटर या एशियन फाइटर जिनकी स्ट्राइकिंग बहुत अच्छी थी, उनसे उन्होंने सिर्फ स्ट्राइकिंग मैच किया फॉर सम रीज़न। उनको और ग्रैपलिंग अपनी लेवरेज करनी चाहिए थी, बट वो नहीं किया। वो फाइट आईक्यू बोल लो या गेम प्लानिंग बोल लो, उनमें से कुछ तो एक तो होगा। अगर वो प्योर स्ट्राइकिंग करेंगी वैंग कॉन्ग के अगेंस्ट, तो मुझे लग रहा है वो पिटने वाली हैं। अगर वो प्रॉपरली अपनी ग्रैपलिंग लेवरेज करेंगी तो कुछ होगा आगे, बट मुझे लग रहा है वैंग कॉन्ग में मुझे अभी भी विश्वास है। मुझे अभी भी लग रहा है अगर वो कोई डम मिस्टेक दोबारा ना करे, अभी भी वो लेजिट हैं एंड वो टाइटल रन एक मार सकती हैं, अगर अगेन डम मिस्टेक्स ना करें वो। तो वैंग कॉन्ग बाय डिसीजन मैं बोलूँगा। आई डोंट थिंक वो टीकेओ करने वाली हैं, लेकिन वैंग कॉन्ग बाय डिसीजन मुझे अभी भी विश्वास है फीमेल परेरा पे, बट ठीक है। मूविंग ऑन, टॉम नोलन वर्सेस वियास्लाव बोर्चेव। अब देखो, टॉम नोलन जो है एक टॉल लैंकी जो है तो होते हैं, एक प्रोस्पेक्ट बनते हुए आ रहे हैं। उनकी जो फर्स्ट फाइट थी यूएफसी में वो हार गए थे, वो फिनिश हो गए थे एक्चुअली उस फाइट में, लेकिन उसके बाद से एक आध विन उन्होंने स्टैक कर लिया है। उनका रीच एडवांटेज भी है काफ़ी सिग्निफिकेंट एक्चुअली इस फाइट में। तो लाइक, और जो वियास्लाव बोर्चेव हैं वो प्रॉपर एक जर्नीमैन टाइप हैं। काफ़ी फाइट्स अपनी हारे हैं, लास्ट 5 फाइट्स में से काफ़ी फाइट्स हारे हैं। और अगेन ऐसे मतलब बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग है उनकी, बट थोड़े जर्नीमैन टाइप के हैं। एंड उनकी पॉकेट बॉक्सिंग जो है वो सबसे बड़ी थ्रेट मुझे लग रही है टॉम नोलन के लिए। एंड यूजुअली जब होता है ना, जब शॉर्टर फाइटर्स लंबे फाइटर्स के अगेंस्ट जाते हैं तो एक बहुत भयानक ओवरहैंड का रिस्क हमेशा रहता है। मुझे लग रहा है टॉम नोलन आई थिंक एक ये इस फाइट में शायद एक स्टेटमेंट बनाएंगे। मुझे नहीं लग रहा है बोर्चेव जो है बहुत आराम से टॉम नोलन को पेल देंगे। आई थिंक टॉम नोलन अपनी रीच एडवांटेज को लेवरेज करके उनको अपने जैब के एंड पे रखें, तो ये फाइट आराम से वो डिसीजन से जीत सकते हैं। ये बोर्चेव जो है वो बहुत ड्यूरेबल हैं, लेकिन मुझे ये थोड़ा रिस्की पिक हो सकता है। लेकिन टॉम नोलन का लास्ट लाइक लेट फाइट में एक टीकेओ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या मैं देख रहा हूँ, देखते हैं होता है कि नहीं। बट टॉम नोलन बाय टीकेओ मैं सोच रहा हूँ इस फाइट में। मूविंग ऑन, जैक जेंकिंस वर्सेस गैब्रियल सैंटोस। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है। जैक जेंकिंस एक बहुत बड़े ऑस्ट्रेलियन प्रोस्पेक्ट हैं, होम टाउन हीरो होंगे इस फाइट में, तो ये डेफिनेटली बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। मतलब उनकी बहुत बढ़िया एक विन स्ट्रीक चलती हुई आ रही है। उनके 2 मतलब 3 लॉसेज हैं मेरे ख्याल से उनके, जल्दी से इनका रिकॉर्ड देखें, 3 लॉसेज हैं। वो 3 लॉसेज में से 2 लॉसेज बहुत अर्ली इनके करियर, पहले 5 फाइट्स के अंदर आ गए थे। उसके बाद एक लॉस उनका बहुत रीसेंट आया था, उस फाइट में उनका हाथ ही टूट गया था, तो वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट था। बट प्रॉपर एक लेजिट प्रोस्पेक्ट मुझे लग रहा है वो फेदरवेट डिवीजन के। बहुत ही डाइवर्स स्ट्राइकर हैं। एक मैंने रील रिसेंटली देखी थी, एक फाइट जो उनकी थी, उसमें उन्होंने इतने लेग किक मारे अपने ओपोनेंट को, 1-2 लेग किक, 1-3 लेग किक, लगातार उन्होंने लेग्स पे अटैक किया था। तो एक डाइवर्स स्ट्राइकिंग गेम प्लान वो लेके आते हैं, जहाँ तक मैंने देखा है उनकी फाइट्स में, एंड प्रॉपर ऐसा डॉग एनर्जी भी देते हैं ऑनेस्टली मुझे वो। गैब्रियल सैंटोस की अगर बात करें तो बहुत ही मतलब थोड़े एवरेज फाइटर है। उनकी 3 फाइट्स हुई हैं यूएफसी में, 2 वो हार चुके हैं, 1 वो जीते थे, एंड वो भी एक न्यू कमर के अगेंस्ट थी। और उस फाइट में भी फर्स्ट राउंड में, उसमें भी यार जो फर्स्ट राउंड था उसमें एक बहुत बढ़िया उन्होंने अब फ्रंट किक मारी थी, और वो ऐसा उनका हेड स्नैप बैक हुआ था और फिर थोड़े से रॉक हुए थे, फिर उनको थोड़ा प्रेशर करा था उस फाइट में भी। लेकिन फर्स्ट राउंड में उनका स्टैमिना था, बट सेकेंड और थर्ड राउंड में धीमे धीमे फेड अवे हो गए थे। तीनों राउंड्स वो जीत गए थे, लेकिन वो सेकेंड और थर्ड राउंड्स में उनको अपना टेक डाउन लेवरेज करना पड़ा था, क्योंकि उनकी ग्रैपलिंग लेवरेज करनी पड़ी थी, ताकि क्योंकि वो थक रहे थे, एंड देन वो फाइट जीत गए थे।
तो मुझे लग रहा है ऐसा न्यू कमर के अगेंस्ट भी उनकी बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं रही थी। मुझे लग रहा है जैक जेंकिंस काफ़ी ईजिली ये फाइट लेने वाले हैं। गेब्रियल सैंटोस शायद फर्स्ट राउंड में अच्छा स्टार्ट करें, बट जैक जेंकिंस, मतलब मैं क्लियर जैक जेंकिंस बोलूंगा इस फाइट को। ये भी मैं जैक जेंकिंस बाय डिसीजन बोलूंगा। टीकेओ हो सकता है, बट आई थिंक गेब्रियल सैंटोस थोड़े ड्यूरेबल हैं और जैक जेंकिंस ये डिसीजंस तक फाइट ले जाते हैं मेरे ख्याल से। अगली फाइट पे आते हैं अब, मेन कार्ड की फर्स्ट फाइट पे, जेक मैथ्यूज वर्सेस फ्रांसिस्को प्राडो। अब जेक मैथ्यूज थोड़े क्या कहते हैं, एक जर्नीमैन टाइप के हैं, ठीक है, मच ओल्डर देन फ्रांसिस्को प्राडो। फ्रांसिस्को प्राडो मात्र क्या 22 साल के हैं शायद, वो क्या एज नहीं लिखी रहती क्या यहाँ पे, वो मात्र 22 साल के हैं। वो अभी अभी यूएफसी में आए हैं, लेकिन उनकी 2 लॉसेज हुए हैं। एक तो डैनियल जेलहुबर के अगेंस्ट, अगर आपको ना पता हो तो यूएफसी नोचे, लाइक नोचे यूएफसी, जो फाइट ऑफ द ईयर बोला जाता है यार, जो बहुत क्रेजी एक फाइट थी उसमें, एस्टेबान रिबोवर्क्स वर्सेस डैनियल जेलहुबर। वो जेलहुबर के अगेंस्ट प्राडो की फाइट हुई थी। उस फाइट में वो काफ़ी पिटे थे, लेकिन वेरी ड्यूरेबल एंड प्रॉपर डॉग है आइड से इनमें। अब पॉपुलर पिक इस फाइट में जेक मैथ्यूज़ है। आई थिंक वो फेवरेट भी हैं इस फाइट में, बट आई थिंक यार जेक मैथ्यूज़ यार लास्ट 5 फाइट्स में से जिन लोग से जीते भी हैं, वो बहुत एक एवरेज कॉम्पिटिशन से जीते थे। एक तो उनमें से न्यू कमर ही था, और फिर जैसे ही उनको प्रॉपर एक अच्छा फाइटर मिलता है वो पिट जाते हैं। तो यार थोड़े जर्नीमैन टाइप हैं, थोड़ा कॉइन टॉस है इसको करना एक्चुअली प्रिडिक्ट। जेक मैथ्यूज़ का बहुत ही सिग्निफिकेंट एक रीच एडवांटेज है इस फाइट में डेफिनेटली, लेकिन यार मुझे लग रहा है फ्रांसिस्को प्राडो का, मतलब आई थिंक ये फाइट होगी जहाँ पे वो अपना एक झंडा गड़ाएंगे, प्रॉपर एक स्टेटमेंट बनाएंगे कि हाँ भैया ठीक है, मैं पिटते हुए आ रहा हूँ थोड़ा सा, बट आई एम लेजिट। तो आई थिंक वो हल्का सा उनको एक्सपीरियंस भी आ गया यूएफसी का। तो ये मुझे लग रहा है ये फाइट, अगेन ये भी रिस्की पिक है ऑनेस्टली, क्योंकि मैं फेवरेट के अगेंस्ट जा रहा हूँ, लेकिन मैं फ्रांसिस्को प्राडो की तरफ जाऊँगा इस फाइट में। उनको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा वो रेंज फिगर आउट करने में, बट जैसे ही उन्होंने वो कर ली, आई थिंक उनकी वो डर्टी बॉक्सिंग जो होगी एंड उनकी ड्यूरेबिलिटी, जिससे जेक मैथ्यूज आई डोंट थिंक उनको फिनिश कर पाएंगे। फिर लेट राउंड्स में जेक मैथ्यूज थोड़ा सा फेड अवे होके मुझे लग रहा है प्राडो ये फाइट ले जाएंगे बाय डिसीजन। मूविंग ऑन, जिमी क्रूट यार, जिमी क्रूट वर्सेस रोडोल्फो बेलाटो। यार क्रूट क्या कर रहा है यार जीवन का अपने भाई, उनकी लास्ट विन 5 साल पहले थी, 2020 में की विन आई थी लास्ट। एंड यार मतलब उसके बाद से भी उनका फिर 2 साल का और मेरे ख्याल से उसके बाद से ले ऑफ हो गया है उनके लास्ट फाइट से, तो लगातार वो हारे हैं, कोई वेर उनकी आई नहीं है। अब यार ये कॉइन टॉस है ये फाइट, ठीक है। रोडोल्फो बेलाटो भी एक बहुत बढ़िया एक 4 फाइट विन स्ट्रीक से आ रहे हैं, लास्ट 2 फाइट उनके यूएफसी में हुई थी, प्रॉपर एक डेंजरस प्रोस्पेक्ट हैं टू कम बैक टू। ऐसे जो बेलाटो हैं, वैसे इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक, उनके 2 लॉसेस सिर्फ वीटो पेट्रिनो से हुई हैं, और वीटो पेट्रिनो का लास्ट 2 फाइट से बहुत बैड लक खराब चल रहा है, लेकिन बेलाटो सिर्फ वीटो पेट्रिनो के अगेंस्ट हारे हैं। तो यार ये क्रूट के लिए बहुत ही, अब यार मैं कैसे करूँ ये प्रेडिक्ट, ठीक है, मतलब मन मेरा बहुत, जहाँ तक मैंने देखा है 5 साल से एक फाइट नहीं जीती, 2 साल के ले ऑफ के बाद आ रहे हैं, ऑब्वियस आप चीज़ क्या बोलोगे, ठीक है, कि क्रूट नहीं जीत सकता है ये फाइट, क्योंकि बेलाटो बहुत बढ़िया विन स्ट्रीक पे आ रहे हैं। उसके बाद क्रूट अचानक से आके साला पेल देंगे किसी को, और फिर लोग बोलेंगे कि हाई प्रेडिक्शन मत किया कर, गलत हो जाती है तेरी। है ही ऐसा स्पोर्ट भाई, हाउ द फक टू आई प्रेडिक्ट दिस। मुझे लग रहा है ये मतलब ये या तो क्रूट ने पिछले 2 साल एक डंजन में बिताए हैं अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते हुए, या तो वो दोबारा आके पिटने वाले हैं, उसके बाद वो रिटायर करने वाले हैं। यही 2 ऑप्शन हैं मुझे लग रहा है जिमी क्रूट के लिए। या क्रूट का अगर आप ना जानते हो तो फिर उनका एक रेसलिंग हैवी स्टाइल है, स्ट्राइकिंग उनकी ठीक ही है, फुटवर्क इज़ वियर्ड, लेकिन काफ़ी अच्छे रेसलर हैं वो। तो वो वैसा ही गेम प्लान वो लेके आएंगे, तो टेक डाउन करके ग्राउंड एंड पाउंड विन मैं उनसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। बट यार 5 साल से एक फाइट नहीं जीता है यार इंसान, और 2 साल के ले ऑफ पे आ रहा है, तो मैं कैसे करूँ प्रेडिक्ट। मैं आई विल गो इन फेवर ऑफ बेलाटो इन दिस फाइट, और वो बाय डिसीजन, मैं बाय डिसीजन नहीं यार, बेलाटो बाय फिनिश। मैं आई विल गो विद बेलाटो बाय फिनिश इस फाइट में। मूविंग ऑन, अब आते हैं अपने फीचर फाइट में। फीचर फाइट बेसिकली जो होती है ना, जो कोमेन इवेंट की जस्ट नीचे वाली जो फाइट होती है उसको बोलते हैं। तो जस्टिन टाफा वर्सेस टैलिसन टेशेरा। अब ये एक्चुअली ये 1-0-0 उनका गलत दिखाया है, उनका एक्चुअली रिकॉर्ड 7-0-0 है, 7 विन्स, नो लॉसेस, नो ड्रॉज। ये ओके, टैलिसन टेशेरा भयानक बड़े इंसान है, ठीक है, ह्यूज फकिंग मैन, मतलब रीच एडवांटेज देखो, 9 इंच का रीच एडवांटेज उनका है।
और लेग रीच एडवांटेज भी है, मतलब बहुत बड़ा इंसान है भाई। हाइट भी तो लिखी हो गई पे यहाँ पे, ये देखो 6 फुट 7 इंच का इंसान, तो मतलब ह्यूज फकिंग मैन, ठीक है, बहुत बड़ा इंसान है वो। और उनकी 7 फाइट में से सिर्फ एक गई है टिल डिसीजन, एंड वो फाइट भी थोड़ी सी आई थिंक स्पेशल रूल्स वाली फाइट थी किक बॉक्सिंग में, तो वो ठीक है। लेकिन उसके अलावा उनके कांस्टेंट फिनिशेस हुए हैं। अब जैसन टाफा सॉर्ट ऑफ एक सीजन वेटरन टाइप के हैं यूएफसी के, और बहुत बढ़िया नॉकआउट पावर है। एंड अगेन मुझे लग रहा है जो टाफा और टशेरा के बीच में जो हाइट डिफरेंस है, मुझे लग रहा है एक हमेशा जो शॉर्टर फाइटर चांस होता है, और स्पेशली हैवी वेट डिवीजन में एक डक ओवर हैंड पेलिंग और टशेरा फैल सकते हैं। बट यार मुझे लग रहा है टशेरा झंडा गाड़ेंगे इस फाइट में, अपनी अपनी रेंज का यूटिलाइज करके। मुझे लग रहा है वो फर्स्ट राउंड का, हमेशा फर्स्ट राउंड की बात होती है यार, जब टाफा जैसे फाइटर लड़ते हैं ना, इनके पास इतनी ज़्यादा पावर होती है, हमेशा फर्स्ट राउंड की बात होती है। फर्स्ट राउंड अगर टशेरा ने निकाल लिया, मुझे लग रहा है बहुत आराम से वो टाफा को अपने जैब के एंड पे रख के, जैब और किक पे के एंड पे रख के, मुझे लग रहा है टाफा को बहुत आराम से पीट देंगे। इसमें भी मैं लेट फाइट टीकेओ सोच रहा हूँ। टाफा बहुत ड्यूरेबल हैं, खैर उनकी चिन सिर्फ एक बार क्रैक हुई है बहुत पहले, आई थिंक उनकी तीसरी चौथी फाइट में, तो बहुत टाइम हो गया है वो हुए। तो लेकिन मुझे लग रहा है इस फाइट में वो दोबारा क्रैक होने वाली है, एंड जो टशेरा है वो एक टीकेओ विन लेने वाले हैं। ये भी ऑनेस्टली रिस्की पिक है, क्योंकि ये आई थिंक यूएफसी की फर्स्ट फाइट है टशेरा की, नॉट श्योर। लेकिन हाँ, उसके अलावा आते हैं जांग वेली वैसे टाटियाना सुआरेज। इस वीडियो में मैं बहुत रिस्की प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ, वैसे ही मेरा बैड लक खराब चलता है कभी कभी प्रेडिक्शंस को लेके, बट ठीक है। जांग वेली वर्सेस टाटियाना सुआरेज। अब यार टाटियाना सुआरेज की अगर बात करें, उनका बहुत ही अजीब करियर चला है। वो प्रॉपर ऐसा फीमेल खबीब वगैरह बहुत बढ़िया ग्रैपलिंग लेके आती थी, और मतलब जेन्युइनली बहुत अच्छा उनका ग्राउंड गेम है, और वही उनकी स्ट्रेंथ है। अनडिफीटेड है उनका। बीच में आई थिंक 2019 से लेके 23 तक, या एक को 4 साल का पूरा उनका एक ले ऑफ आया था उनके करियर में। उनको बहुत ज़्यादा नेक कॉम्प्लिकेशंस, नेक इश्यूज, आई थिंक कैंसर वगैरह भी था, नॉट श्योर, बट प्रॉपर 4 साल का ले ऑफ एक आया था। उसके बाद उन्होंने फाइनली कम बैक मारा है, 2 फाइट लगातार जीती बाय फिनिश, बाय सबमिशन। लास्ट फाइट उनकी जेसिका अंड्राश के अगेंस्ट थी, और उसके बाद से फिर से उनका 1.5 साल का ले ऑफ हो गया। टू मेनी ले ऑफ्स मुझे लग रहा है टाटियाना सुआरेज के लिए। एंड जो लास्ट फाइट वो जेसिका अंड्राश के अगेंस्ट जीती भी, लाइक दोनों फाइट एक्चुअली जो वो जीती हैं, वो सिर्फ ओपोनेंट्स जो लॉस से आ रहे हैं उनसे जीती हैं। एंड जेसिका अंड्राज जब उस फाइट में घुस रही थी, तो पिछले 6 महीने में 2 और फाइट उनकी हुई थी, और वो 2 फाइट फिनिश होते हुए उस फाइट में आ रही थी। तो लेवल ऑफ कंपटीशन जो टाटियाना सुआरेज फेस करते हुए आ रही हैं, उसके बाद सीधा जांग वेली आ गई, बुगी मैन ऑफ दैट डिवीजन। मुझे लग रहा है बहुत रिस्की फाइट है ये टाटियाना सुआरेज के लिए। मुझे लग रहा है उनको एक आध फाइट और लेनी चाहिए थी उसके पहले, लेकिन जो स्किल डिफरेंस है यार अंड्राज और वेली के बीच में, बहुत उनको लगेगा टाटियाना सुआरेज का, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी ग्रैपलिंग पे ही रिलाई करती हैं। उनकी स्ट्राइकिंग बहुत ही एवरेज है, बहुत ही लो आउटपुट है। एंड अगर आप अंड्राज वाली फाइट भी देखो, वो बहुत बार बैकफुट पे रहती हैं, मतलब कॉन्स्टेंटली प्रेशर होती रहती हैं, वो बैकफुट पे रहती हैं। उसके बाद टेक डाउन आ गया तो आ गया, एंड देन वो एक फिनिश की तरफ जाती हैं। जांग वेली का देखो यार, अगर मैं रोज नामायूनेज वाली जो फाइट हुई थी, दूसरी वाली, फर्स्ट फाइट में तो वो फिनिश हो गई थी, दूसरी वाली जब वो जीती थी, सॉरी जब वो हारी थी बाय डिसीजन, उस फाइट में रोज नामायूनेज ने अपनी ऑफेंसिव ग्रैपलिंग बहुत यूज़ करी थी। तो जांग वेली की उस टाइम पे उनकी डिफेंसिव रेसलिंग और ग्रैपलिंग बहुत एक्सपोज हुई थी, बिकॉज वो काफ़ी कंट्रोल हुई थी ऑन द ग्राउंड। उसके बाद से लेकिन उन्होंने वो बहुत डेवलप किया है। फॉर एग्जांपल यान जायनान के अगेंस्ट उनकी ऑफेंसिव रेसलिंग बहुत बढ़िया थी। उन्होंने काफ़ी लेवरेज किया था अपने ग्राउंड गेम को वो फाइट जीतने के लिए। तो बहुत एविडेंटली वो बहुत बिल्ड कर रही हैं और बहुत ग्रो कर रही हैं उस डिपार्टमेंट में। तो मुझे लग रहा है यार टाटियाना सुआरेज का उनका 5 राउंड एक्सपीरियंस भी नहीं है बाय द वे, कभी 5 राउंड फाइट नहीं करी, और जांग वेली चैंपियन में बहुत 5 राउंड वॉर्स करे हैं उन्होंने। तो यार मुझे लग रहा है टाटियाना सुआरेज का अगर स्टार्टिंग 1-2 राउंड में अगर वो सबमिशन ले गई तो अलग बात, जो मुझे नहीं लग रहा है वो वेली के अगेंस्ट ले जाएंगी। आई फील लाइक ये बहुत एक ब्रूटल बीट डाउन हो जाएगा बाय वेली टाटियाना सुआरेज का, बिकॉज ऑन द फीट वो मुझे होपलेस लगती हैं, कुछ बहुत भयंकर नहीं दिखाती, कॉन्स्टेंटली बैकफुट पे रहती हैं। एक आध फ्लिक शॉट वगैरह मार लिया पैरों से, एक आध अप किक वगैरह मार ली तो वो हो गया तो हो गया, बट वेरी एवरेज ऑन द फीट, बहुत लो आउटपुट, कॉन्स्टेंटली ऑन द बैक फुट। तो
ऑन द फीट तो वो मुझे होपलेस लगती है टाटियाना सुआरेज, स्पेशली एक्सप्लोसिव स्ट्राइकर जो जांग वेली है उनके अगेंस्ट। ग्रैपलिंग में वो ग्रैपल मतलब वो आई थिंक वेली का जो ग्रैपलिंग डिफेंस है, सबमिशन डिफेंस रहेगा, वो सुआरेज को काउंटर कर सकता है। मुझे नहीं लगता है सुआरेज जैसे बुली करती आ रही है अपने ओपोनेंट्स को, वो वेली को भी कर पाएंगी। तो मैं ये फाइट भी वेली को दूंगा। थोड़ी मैं बोरिंग फाइट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये, बट वेली बाय डिसीजन या लेट राउंड टीकेओ मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस फाइट में। तो ये मेरा प्रेडिक्शन रहेगा। मूविंग ऑन, मेन इवेंट, ड्रिकस डुप्लेसी वर्सेस शॉन स्ट्रिकलैंड। अब देखो यार, बहुत लोग मतलब एक नैरेटिव जो वियर्ड सा चलता हुआ आ रहा है, लोग बोलने की यार ये फाइट नहीं होनी चाहिए, बोरिंग फाइट है, ये फाइट है, वो फाइट है। इनकी फर्स्ट फाइट बोरिंग बिल्कुल नहीं थी, बट ये मैं समझ सकता हूँ कि मतलब जिस डिवीजन में हमजा शिमाइव बैठे हैं, इमावॉव अब बैठे हैं, एक और कंटेंडर, चैंपियनशिप कंटेंडर आ गए हैं, उसमें आप वही घिसा-पिटा मैच दोबारा चला रहे हो तो मेक सेंस। लेकिन इनकी फर्स्ट फाइट बहुत डिस्प्यूटेड थी, बहुत क्लोज फाइट थी वो, मतलब रेजर क्लोज, बट लोग बोलते हैं रॉबरी। आई डोंट थिंक रॉबरी है, बहुत क्लोज फाइट थी, बहुत क्लोज डिसीजन था, और वो ड्रिकस डुप्लेसी के फेवर में चला गया। एक चीज़ अगर आप नोटिस करना शॉन स्ट्रिकलैंड की फाइट्स में, सबसे बकवास चीज़ जो आप कर सकते हो शॉन स्ट्रिकलैंड जैसे फाइटर के अगेंस्ट, वो है बैकिंग अप। पाउलो कोस्टा ने वो किया, पिट गए। इमावॉव ने वो किया, पिट गए। अडेसानो ने वो किया, पिट गए। अकेले ड्रिकस डुप्लेसी हैं जिन्होंने वो जो बैकअप नहीं करते हैं स्ट्रिकलैंड के अगेंस्ट। एलेक्स पेरेरा ने भी नहीं किया था, उन्होंने नॉकआउट किया स्ट्रिकलैंड को। जैसे ही आप स्ट्रिकलैंड का वो जो मतलब ऑफेंसिव प्रेशर स्ट्रिकलैंड का बहुत अजीब है, ठीक है। तो बस आप जानते ही होंगे उनका स्टाइल, जैब टीप और फिर अपना वो फिली शेल लेके आप पे कॉन्स्टेंटली आपको प्रेशर करते रहते हैं। लेकिन ड्रिकस डुप्लेसी का स्टाइल जैसा है, एक आध मिनट बैकफुट पे जाएंगे और फिर एक्सप्लोड करेंगे और फिर पीट देंगे स्ट्रिकलैंड को, और फिर लाइक दोबारा हल्का बैकफुट और फिर से एक्सप्लोड करेंगे और पीट देंगे स्ट्रिकलैंड को। तो ये पता है, ये बिहेवियर जो होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट फाइट डुप्लेसी के फेवर में क्यों गई। ये लगातार जब होता रहा एंड देन उसमें अगर आप उनके टेक डाउन भी मिक्स इन कर दो तो वो जजेस के सामने और फेवरेबल हो जाता है, बिकॉज शॉन स्ट्रिकलैंड बहुत डैमेज नहीं लैंड करते हैं। जैब टीप हल्का सा मतलब क्या कितना ही कर लोगे आप। डुप्लेसी वो प्रेशर को अपनी एक्सप्लोजिवनेस से ऑफसेट करने का काम बहुत बढ़िया करते हैं, और इसीलिए उनकी तरफ वो लास्ट फाइट भी गई थी, और इसलिए मुझे लग रहा है ये फाइट भी जाएगी। और शॉन स्ट्रिकलैंड का यार कंप्लीट गेम प्लान नहीं होता है, ठीक है। वो बस अपनी एंटी रेसलिंग और यू नो रेसलिंग डिफेंस वगैरह लेके आते हैं, बट कभी टेक डाउन लेवरेज नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। लास्ट फाइट में भी इनके स्टैट्स देखो, एक भी टेक डाउन अटेम्प्ट नहीं किया था स्ट्रिकलैंड ने, और डुप्लेसी ने 6 टेक डाउन लैंड करे थे, 11 अटेम्प्ट करे थे। तो प्रॉपर एक होलिस्टिक गेम प्लान लेके आते हैं डुप्लेसी, और वो टेक डाउन स्कोर करते हैं। इवन दो स्ट्रिकलैंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो पॉइंट्स और जजेस की आंखों में वो फेवरेबल रहता है। तो वो टेक डाउन अटेम्प्ट ही मान लो, टेक डाउन्स, एक्सप्लोसिव स्ट्राइक्स जो लगातार वो दिखाते रहते हैं, वो जजेस के सामने ज़्यादा फेवरेबल रहता है। एंड शॉन स्ट्रिकलैंड का डिमीनर जो सिर्फ जैब टीप वो नहीं काम करता है अगेंस्ट अ फाइटर लाइक डुप्लेसी। एटलीस्ट जजेस की आंखों के सामने वो मतलब टुवर्ड्स डुप्लेसी की तरफ वो फेवर हल्का सा जाता रहता है। डुप्लेसी को सिर्फ इतना ही करना है, एक टेक डाउन लैंड करना है, 2-3 बार एक्सप्लोड करके एक आध पंच उनको क्लीन लैंड करने हैं शॉन स्ट्रिकलैंड को, और राउंड उनका। उस दौरान शॉन स्ट्रिकलैंड क्या करेंगे, प्यार धीमे धीमे अपना जैब क्रॉस टीप करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। तो नेचुरली यार फाइट किसकी तरफ जाएगी, डुप्लेसी के अगेंस्ट जाएगी। अब और आप खुद सोचो, ठीक है, क्या शॉन स्ट्रिकलैंड डुप्लेसी को फिनिश कर सकते हैं? हेल नो, ठीक है। तो जब तक डुप्लेसी कुछ भयानक करके उनको फिनिश ना करे स्ट्रिकलैंड को, अब तो ये फाइट डिसीजन तक जाएगी। एंड मुझे लग रहा है सेम चीज़ जो लास्ट फाइट में हुई थी वही इस फाइट में होने वाली है। मेरा एक रिस्की प्रेडिक्शन पता है क्या होगा? मुझे लग रहा है डुप्लेसी एक स्टेटमेंट बनाएंगे इस फाइट में। एंड ऐसा बहुत बार होता है, जो चैंपियनशिप री मैचेस जो होते हैं ना, री मैच में जो नया चैंपियन बनता है वो पेल देता है आगे वाले को, इवन दो फर्स्ट फाइट क्लोज होगी। लियोन एडवर्ड्स वर्सेस कमारू उस्मान, ठीक है, जब उनका हेड किक केओ था अगेंस्ट उस्मान, पूरी फाइट वो हार रहे थे, पूरी फाइट, ठीक है, बट देन वो हेड किक पता नहीं कहाँ से आ गया। लेकिन फिर जो उसके बाद वाली जो फाइट हुई थी, बहुत ही ईजिली एडवर्ड्स वो फिर फाइट जीत गए थे उस्मान के अगेंस्ट।
ऐसा ही एक आध और एग्जांपल अगर मैं सोचूं तो मुझे मिल जाएगा। हमेशा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जो नया नया चैंपियन बनता है रीमैच में, वो फिर जो चैंपियन, जो फॉर्मर चैंपियन होता है उसको पेल लेता है। वो कई बार मैंने ये देखा है, ये ट्रेंड मैंने देखा है। मुझे लग रहा है इस फाइट में भी डुप्लेसी एक स्टेटमेंट बनाएंगे इस फाइट में। या तो वो फिनिश करेंगे स्टिकलैंड को, या तो एक डोमिनेंट डिसीजन जीतेंगे। नहीं, डोमिनेंट डिसीजन नहीं ऑनेस्ट, अगर डिसीजन तक गई तो क्लोज डिसीजन जाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे नहीं लगता है डुप्लेसी बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेंगे स्टिकलैंड को, बट मुझे एक इंकलिंग आ रही है कि डुप्लेसी फिनिश करने वाले हैं स्टिकलैंड को, बट टू रिस्की टू प्रेडिक्ट। ठीक है, मैं जाऊंगा डुप्लेसी बाय डिसीजन इस फाइट में भी। आप लोग मुझे बताओ कि क्या मैं ये फाइट कार्ड आपके लिए इंटरेस्टिंग कर पाया, और उसके अलावा इसके पहले आप लोग मुझे गाली दो कमेंट्स में। अंशुल जुबली वाली फाइट का भी मैं ब्रेक डाउन करूंगा, उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मुझे अच्छे से बात करनी है यार अपने लॉन्डे के बारे में। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।